औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, हम दुआ करते हैं कि क़यामत के रोज़ हमें जहन्नम की आग से महफूज फरमा। या अल्लाह, हमें दुनिया और आखिरत में भलाइयाँ अता फरमा, और आखिरत में सबसे बड़ी बुलाई हमें जहन्नम की आग से महफूज फरमा। या मेरे मालिक, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, पहुँचा दो ख्वाह तुम्हें एक आयत ही आती हो। या अल्लाह, हम लोगों को हक़ बात की तलकीन करते हैं और बुराई से रोकते हैं। या मेरे मालिक, हम इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि लोगों की इस्लाह कर सकें। मेरे भाइयों, मैं ये वीडियो बहुत दुख और अफसोस के साथ बनाने लगा हूँ कि ये लोग हर जगह बैठ के झूठ पे झूठ बोलते हैं। तो क्या करें, दिली तौर पे दुख होता है कि ये हमारे मुसलमान भाई तो हैं, कलमा गो तो हैं। तो लोगों सुनो, ये बाबा जी क्या फरमा रहे हैं अपने वालिद साहब के बारे में कि इनके वालिद साहब इनके बड़े भाई के साथ कराची गए, समंदर में बेड़े पे बैठे, कश्ती पे बैठे, और कश्ती ऐसे ऐसे हचकोले लेने लगी, और फिर सब लोग डरे हुए थे। इनके बाबा जी को कोई खौफ नहीं था, वो उसमें बैठ के सूरह मुज़म्मिल की तिलावत कर रहे थे, और वो कह रहे थे, या उन्होंने कहा कि इस कश्ती में मैं हूँ, इस बेड़े में मैं हूँ, तो ये कभी नहीं डूब सकता, क्योंकि उन्हें कोई खौफ नहीं है। ये ऐसी बातें कर रहे हैं, आप खुद सुन लें कि ये अगस्त का महीना बारिशों का महीना, आप जानते हैं पूरे मुल्क में बारिशें होती। तो पेशावर तशरीफ़ ले गए वालिद गिराम, तो मेरे बिरादर असगर साहबजादा हकीम सैयद अशरफ जिलानी उनके साथ थे। तो वो बताते हैं कि मैं उनके बराबर बैठा था, अचानक जहाज़ ने हिचकोले खाए, ऊपर हुआ और थम से नीचे, लोग घबरा गए, एकदम इमरजेंसी लाइटें जल गई, लोग परेशान हो गए, कोई दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, कोई आयतुल कुर्सी पढ़ रहा है। तो कहते हैं कि मैंने देखा वालिद साहब आंखें बंद किए सूरह मुज़म्मिल पढ़ रहे। जहाज ने फिर झटका दिया, इन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया, हुजूर, और मुस्कुराए, बेटा कुछ नहीं होगा, बैठो। सारे जहाज वाले परेशान हैं, उनको इत्मीनान था, उनको पता था कुछ होना ही नहीं है, खामखी परेशान है। डर तो उसको हो ना जिसको मौत का खौफ हो, जो पहले से मौत के लिए तैयार है, उसको काहे का डर है। और जिसको पहले ही पता है कि जब मैं मौजूद हूँ इस जहाज में तो ये गिर नहीं सकता, उन्हीं की वजह से पूरे जहाज की हिफाजत हो रही है। तो फरमाते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं, बैठ जाओ आराम से। 2-3 झटके जहाज ने जोरदार दिए, कि बारिशें हो रही थी, मौसम खराब था, इमरजेंसी लाइटें जल गई। उन्होंने क्या दिया, आप लोग बिल्कुल बेड वगैरह बांध लें, कुछ भी हो सकता है, मौसम जो है बहुत खराब है, तेज हवा चल रही है, जैसे जहाज को कोई हिला रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, 2-3 झटके, आराम से बैठे रहे। कुरान कहता है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह के वलियों पर न कोई खौफ है न कोई गम, कोई खौफ और गम नहीं। तो ये जब भी होता है जब बंदा अल्लाह का हो जाए तो अल्लाह उसका हो जाए। और अब मेरे भाइयों, आप अल्लाह का फैसला, कुरान का फैसला, कुरान की आयत सुन लें। अमल आयत नंबर 9 और 10 में अल्लाह ताला फरमाता है, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जंगल में थे तो अपने ख़ानदान के लिए रात को वो दूर उन्होंने आग देखी और ख़ानदान वालों से कहा कि मैं आग का अंगारा लेके आता हूँ, हाथ तापने के लिए भी, आग तापने के लिए भी, और जंगल के जानवरों से महफूज रहने के लिए भी। जब वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ रोशनी देखते हैं और वहाँ से गैबी आवाज़ मिलती है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मूसा, लाठी को डाल दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब लाठी फेंकी तो इन्हें ऐसा लगा जैसे वो सांप था, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डर के पीठ फेर के मुंह मोड़े हुए भागे। तो पीछे से आवाज़ आई, अल्लाह ताला फरमाता है कि मूसा, अल्लाह के पैगम्बर डरा नहीं करते। ये पैगम्बर के बारे में था, अल्लाह के नबी के बारे में था, और अल्लाह के वो नबी हैं जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बातें की हैं, कोहे तूर पे भी, यहाँ भी। तो मेरे भाइयों, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डर सकते हैं तो इनके अब्बा जी, इनके वलियों को डर क्यों नहीं। ये जिस आयत का हवाला पेश करते हैं वो आखिरत में इंशाअल्लाह अल्लाह के वलियों को, अल्लाह के पैगम्बरों को कोई डर नहीं होगा। लेकिन दुनिया में तो मेरे भाइयों सारे मामलात हैं, क्योंकि बशर तो हैं, इंसानी तकाज़े तो हैं। क्या रसूलों को कत्ल नहीं किया गया? क्या रसूल शहीद नहीं हुए? क्या हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने बिस्तर पे सला के हिजरत करते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ, तो क्या वो
ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने वही की थी कि इस हिजरत कर जो, और काफिरों ने पीछे से लोग भेजे, नाम रखा कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौबा नौज़ बिल्लाह शहीद करेगा या कत्ल कर देगा तो उनको इनाम मिलेगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गारे हिरा में जाके छुप गए, अल्लाह ताला ने वहाँ भी आपकी हिफाजत फरमाई। तो मेरे भाइयों, ये दुनियावी मामलात हैं, यहाँ पर सारे मामलात होंगे हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। क्या ग़ज़वा उहद में दंदान मुबारक शहीद नहीं हुए? सारे मामलात हुए हैं। क्या सिर्फ इनके वलियों को कोई डर नहीं है? वो समंदर में है, कश्ती में है, बेड़े में है, और कह रहे हैं कि जिस बेड़ी में मैं हूँ वहाँ कोई डर नहीं होगा। ये कैसी बातें करते हैं मेरे भाइयों? क्या इन्हें अल्लाह का कोई खौफ नहीं है? ये उम्मत को सिर्फ अपने पीछे अवाम को इसलिए लगा रहे हैं, सिर्फ अपना मेला चलाने के लिए। इनका दरबार है कराची में, इसलिए आप सारा कुछ पढ़ेंगे, इनका दरबार है कराची में, ये सिर्फ उसका माल चला रहे हैं और लोगों को ये कहानियाँ करा रहे हैं। तो हमारे जैसा एक आम मुसलमान क्यों ना डरे ऐसी बातों से कि आगे जहन्नम और जन्नत है और यहाँ पर इनके कहानियाँ। अगर इनके पीछे चलेंगे, ऐसी कहानियों के पीछे चलेंगे, तो इन आयतों का क्या करेंगे, सूरह नमल की आयतों का। तो मेरे भाइयों, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ और सिर्फ मुसलमान बन जाओ। तो इसीलिए मेरे भाइयों, एक ही बात कहता हूँ कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और जब तुम इस बात पे गौर कर लो तो इंशाल्लाह ज़रूर तुम कहोगे कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। अस्सलामुअलैकुम।